पेरिस की जितनी तारीख जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा गहराई और अंधेरी तारीख जमीन के नीचे दफन है, जिसे पेरिस कैटाकॉम्ब्स कहते हैं। ये 200 मील से ज्यादा लंबी सुरंगों का एक ऐसा जाल है जो सदियों पुरानी पत्थर की कानों में बना है। 18वीं सदी में जब पेरिस के कब्रिस्तान लाशों से भर गए और शहर में बीमारियां फैलने लगीं, तो हुकूमत ने एक इंतहाई खौफनाक फैसला किया। उन्होंने 60 लाख से जायद इंसानी लाशों को कब्र से निकाला और उनकी हड्डियों और खोपड़ियों को इन सुरंगों में लाकर तरतीब से दीवारों में चुनवा दिया। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। जब आप वहां दाखिल होते हैं तो एक बोर्ड पर लिखा है, रुको, ये मुर्दों की सल्तनत है। ये सुरंगें एक ऐसी भूल भुलैया हैं कि अगर कोई इनके अनऑथराइज्ड हिस्सों में भटक जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन हो जाता है। मुर्दों के शहर से निकलकर अब हम चलते हैं तुर्की के शहर इस्तांबुल। इस्तांबुल जो कभी कॉन्स्टेंटिनोपल कहलाता था, 2 बर्रे आजमों पर बसा है, लेकिन इसका असल राज इसके नीचे दफन है। यहाँ जमीन के नीचे सदियों पुराने पानी के जखीरे हैं जो इतने बड़े हैं कि उन्हें अंडरग्राउंड पैलेसेस कहा जाता है। इनमें सबसे मशहूर है बेसिलिका सिस्टर्न या फिर येरीबतन सरनिजी। ये एक इतना बड़ा अंडरग्राउंड हॉल है कि इसमें 336 बड़े बड़े मार्बल के पिलर्स लगे हैं जो पुराने रोमन मंदिरों से लाए गए थे। यहाँ की फिजा बहुत पुरअसरार है, हर तरफ पानी टपकने की आवाजें गूंजती रहती हैं। लेकिन इस जगह का सबसे बड़ा राज 2 पिलर्स के नीचे छुपे मेड्यूसा के सर हैं। ये मशहूर जमाना यूनानी देवी के सर उल्टे और टेढ़े रखे गए हैं। तारीखदान आज तक बहस करते हैं कि इन्हें ऐसे क्यों रखा गया। क्या ये सिर्फ 2 पिलर्स को सपोर्ट देने के लिए था या इसके पीछे कोई गहरा राज दफन है। अब बात करते हैं रोम की। कहा जाता है कि रोम एक दिन में नहीं बना था, और ये भी कहते हैं कि रोम जितना जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे दफन है। रोम शहर एक लजानिया की तरह है जहां हर सदी ने अपनी एक नई तह पिछली तह के ऊपर बना दी। जमीन के नीचे आपको सिर्फ पुरानी इमारतें ही नहीं बल्कि एम्परर नीरो का मशहूर डोमस ओरिया या गोल्डन हाउस भी मिलेगा। ये इतना बड़ा और आलीशान महल था कि नीरो के मरने के बाद आने वाले बादशाहों ने इसे नफरत की वजह से मिट्टी से भर दिया और इसके ऊपर नए शहर तामीर कर दिए। इसके अलावा रोम के नीचे क्रिश्चियन कैटाकॉम्ब्स का एक पूरा जाल भी है। ये वो तह खाने और सुरंगें हैं जहां इब्तदाई क्रिश्चियंस छुपकर इबादत करते थे और अपने मुर्दों को दफनाते थे ताकि रोमन सिपाहियों के जुल्म से बच सकें। ये सुरंगें भी मीलों तक फैली हुई हैं। आखिर में हम जिक्र करेंगे लंदन का। लंदन के नीचे सिर्फ पुरानी रोमन दीवारें या मेडिवल्स टनल ही नहीं बल्कि एक जदीद अंडरग्राउंड शहर भी है। चर्चिल वॉर रूम्स इसकी बेहतरीन मिसाल है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब हिटलर के जहाज लंदन पर बेपनाह बमबारी कर रहे थे, तब वजीर आजम विंस्टन चर्चिल और उनकी पूरी कैबिनेट ने जमीन के नीचे इन कमरों में पनाह ली थी। ये सिर्फ चंद कमरे नहीं थे, ये एक मुकम्मल सेल्फ सफिशिएंट कमांड सेंटर था जहां से पूरी जंग लड़ी जा रही थी। यहाँ लोगों के सोने के कमरे, किचन, कम्युनिकेशन रूम्स सब कुछ मौजूद था। यहाँ तक के लोग हफ्तों तक सूरज की रोशनी देखे बिना यहाँ रहते थे और काम करते थे, जबकि ऊपर उनका शहर जल रहा था। आज भी ये कमरे बिल्कुल वैसे ही महफूज हैं जैसे उन्हें जंग के आखिरी दिनों में छोड़ा गया था।